के मारे, बोलते ना इसके नाक के कोने में क्रोध, ऐसा नहीं बोले। इसका मतलब भगवान से आप भगवान की प्राप्ति की कामना करो तो भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। भगवान से गुस्सा करो, लड़ो भिड़ो, भगवान को गाली दो तो भगवान प्रसन्न रहते हैं, आपके उतारने के लिए आ ही जाएंगे। यही तो किया हिरण्याक्ष, गुस्सा किया, क्रोध किया, डांटता है, फटकारता है, रोकता है, मारने को तैयार होता है गदा लेकर के। भगवान उसको उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं को प्रसंग है, काम से, क्रोध से, लोभ से भी। लोभी जरासंध वगैरह अनेकों राजा लोग हैं, कंस थे, रावण भी लोभी था। इसका नाम भी तो देखो हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या होता है? हिरण्ये अक्षिणी यस्य स हिरण्याक्ष। हमेशा सोना चांदी के सामग्री में ही आंख लगा हुआ रहता है। ये सारा मेरा ही होना चाहिए, सारा संसार में जितना सोना है, जितना सिंहासन है, जितना भी राजगद्दियां हैं, सब मेरा हो, सब पर मैं ही बैठूं। अब बताइए, सोना आज इतना महंगा इसलिए ही हो गया, लगता है ये सब राक्षस ने उठा के ले गए थे, इनकी आंख उसी में लगा हुआ था। हिरण्याक्ष इसलिए इनका नाम था। महालोभी था एक, और क्रोध भी कम नहीं था। 99 का चक्कर पे कामना भी थी, लेकिन काम क्रोध लोभ तीनों घुसा पड़ा है हिरण्याक्ष के अंदर। ऐसे हिरण्याक्ष सामने आके खड़ा हुआ तो भगवान ने क्या किया? जघान रुंधानम असह्य विक्रमम सलीलयेभं मृगराडिवांभसी तैरक्त पंकांकित दंड तुंडो यथा गजेंद्रो जगतिम विभिंधन। कैसे दिख रहे हैं भगवान उस समय? भगवान ने उसको अपने दाढ़ों से ही फाड़ दिया और उनके जो दिखाने के दांत थे उनमें क्या हो गया? वो खून लग गया। बड़ा सुंदर दृश्य बनते गया वो, और इसके खून इतना बहने लगे हिरण्याक्ष का पूरा समुद्र लाल हो गया। कितना सुंदर है दृष्टांत देखिए। जब आपके अहंकार रूपी हिरण्याक्ष को जब गुरु वध कर देते धड़ाक से, वही अहंकार का खून बहता है तो लाल वस्त्र हो जाता है। यह वस्त्र जीवन भी लाल 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 हो जाता है। मैंने आप भी साधु बन जाते हो जैसे समुद्र में साधु हो गया। भगवान आपको साधु बनाते हैं, संत बना देते हैं। तात्पर्य कुछ और होता है। कथाओं का, लीलाओं का रहस्य को समझने की कोशिश करो। हिरण्याक्ष रूपी अहंकार जो कामी क्रोधी लोभी था, उसका हत्या भगवान वराह ने किया जो पृथ्वी तत्व का स्वरूप थे। कहने का तात्पर्य यह है, जब तुम पृथ्वी तत्व पर जीत हासिल करोगे, क्रिया शक्ति का स्वरूप वराह भगवान है यहाँ पर। मैं जो क्रिया शक्ति को समन्वय करके क्रिया शक्ति पर जीत हासिल करते हो तो ये शरीर जो स्थूल शरीर पर तुम्हारा विजय हो जाएगा। इसलिए खून लाल हो गया, खून से सारा समुद्र लाल हो गया का मतलब है यह जो खून बह रहा है यह सब पवित्र हो जाएगा। भगवान का संस्पर्श से पवित्रता आ जाती है। ये इस रहस्य को समझते हुए देखिए। इसके बाद आता है कि महाराज ये हिरण्याक्ष आया ही कैसे? प्रश्न उठता है, आप बता तो दिए हिरण्याक्ष नाम का राक्षस आ गया, लेकिन शंका तो समझिए थोड़ा। जब पृथ्वी ही नहीं थी, समुद्र में डूबी पड़ी है ना, पृथ्वी तो है नहीं, तो हिरण्याक्ष कहां से आ गया? इसके माँ बाप कहां से आए हैं? जब पृथ्वी नहीं थी, कोई सृष्टि नहीं विस्तार हुआ है अभी तक, केवल आदेश मिला है मनुष्य रूपा को, और उन्होंने पूछा हम कहां बनावे सृष्टि, और सृष्टि अभी आरंभ हुई ही नहीं है, इससे पहले ही हिरण्याक्ष कहां से प्रकट हो गया। बड़ा विलक्षण स्थिति है। पूर्व कल्प के अंतिम समय था, उस समय कश्यप और अदिति दिति ये सब प्रजापति थे। पूर्व कल्प का पाद्म कल्प था। इससे पूर्व कल्प को पाद्म कल्प कहते, पद्म भवाइति पाद्म, पद्मे भवाइति पाद्म, पाद्म कल्प कहते। और वर्तमान कल्प का नाम क्या है? वराह कल्प है। तो वराह भगवान यहाँ पर पृथ्वी का उद्धार किए, इसलिए इसका नाम वराह कल्प हो गया। पूर्व कल्प के अंत के काल में ये दो राक्षस हुए। कौन दो?
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, वे ही प्रलयकालीन समुद्र में विहार कर रहे थे। और उस समय हिरण्यकशिपु रसातल में बैठा हुआ है और समुद्र में केवल हिरण्याक्ष घूम रहा है, फिर रहा है। इस वाराह कल्प का आरंभ हुआ नहीं है, पूर्व कल्प पाद्व कल्प समाप्त हुआ है। उस समुद्र का जल है, ये प्रलयकालीन समुद्र का जल में ये राक्षस विराजमान है। वह पूर्व कल्प का कश्यप का पत्नी थी दिति। दिति से ही दैत्य होते हैं और अदिति से आदित्य होते हैं, देवता लोग। दिति का मतलब क्या है? दो अवखंडने हैं, व्याकरण पढ़ते हैं जो वहां जाता है, तोड़ना, फोड़ना, भेद डालना, इसका नाम दिति। माने जो बुद्धि की वृत्तियां आप में और परमात्मा में भेद डालता है, उस बुद्धि के वृत्तियों का नाम दिति। और आदिति जो दिति नहीं है, जो भेद नहीं करती है, जो द्वैत भाव नहीं करती है, माने अद्वैत में ले जाती है, जीवात्मा और परमात्मा को मिला देती है, जो वह वृत्तियों का नाम अदिति। तो बुद्धि का दो रूप है, एक दिति द्वैत बुद्धि है और एक बुद्धि अद्वैत बुद्धि, वह अदिति। यह कश्यप रूपी जीवात्मा का दो पत्नियां हैं। कश्यप रूपी जीवात्मा अपने बच्चों को, संतान को पैदा करना चाहता है, सृष्टि को विराजमान करना चाहता है, तो सबसे पहले लेकिन क्या होता है? अशुभ वृत्तियां आते हैं। आपके सामने कोई सुंदर वस्तु है, सबसे पहले क्या आता है? आपके मन में यही आएगा, इसको हम चोरी करें, इसको हम जेब में डाल लें। सबसे पहले यही होता है, ये मेरा हो जाए, किसी भी तरह से 420 करके इकट्ठा कर लो उसको। फिर लेकिन भीतर से भय भी होता है, कोई देख तो नहीं लेगा, कैसे उठाएं, आगे पीछे इधर उधर देखेगा तब कुछ चेष्टा करता है ना। मतलब अंदर से शुभ वृत्तियां आपको रोकने की चेष्टा करती है। तो पहले दैत्य भाव आता है, बाद में दैव भाव बाद में आता है। और यह सब कुछ कश्यप रूपी जीवात्मा से सबसे पहले इसलिए दिति के साथ संबंध होता है और दो महान राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा होते हैं। हम लोगों की बुद्धियां भी ऐसी है, हम लोग भी जीवात्मा अपने आप को मान रहे हैं और अपने आप को परमात्मा से अलग मान रहे हैं, है ना कि नहीं? अपने आप को आप परमात्मा से भिन्न मानते हो कि नहीं मानते हो? सभी यही कहेंगे हम तो अलग है, भगवान तो अलग ऊपर रहते, कहीं स्वर्गलोक में, किसी गोलोक में कहेगा, कोई साकेत लोक बोलेगा, कोई ना कोई लोक बोलेगा, ऊपर कहीं रहते हैं। ये कोई नहीं बोलता हम यही है और हम वही है। हम वही हैं, हम उससे अलग नहीं है, यह कोई नहीं कहता है। इसका मतलब आप सभी के अंदर दिति का विराजमान ज्यादा है। हम सबकी बुद्धियां दिति बुद्धि ज्यादा है, द्वैत बुद्धि ज्यादा है। कभी कभी भूल चूक से सत्संग की वजह से अद्वैत बुद्धि कर लेते और सोचते हो मैं वही हूं, कभी कभी कभार भूल चूक से हो जाता है। वो दिति जो है कभी कभी आ जाती है और उसके संतान दैवी वृत्तियां बहुत ही कम होते हैं। निधिध्यासन सभी के बस की बात नहीं है। निधिध्यासन कभी कभी हुई, खैर दिति और अदिति दोनों हैं। दिति का गर्भ धारण होता है और ये दोनों जय और विजय का अभिशाप, क्यों ये दोनों आए? यह भी एक विचित्र रहस्य यहाँ पर बताया तृतीय स्कंद में ही 15वें अध्याय में। विचित्र रहस्य, आप लोग कहानी जानते हैं, इसलिए मैं कथा में नहीं जाऊंगा। आप कथा तो जानते ही हैं। जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे, उनको सनत कुमार ने अभिशाप दिया, तब वो दोनों के दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु राक्षस हो गए। ये तो कथा है, सीधी सीधी बात है। अब रहस्य देखिए, विचित्र प्रश्न यहाँ पर उठता है। एक कांड कहाँ हुई? जय और विजय कहाँ है? वैकुंठ लोक में ना, भगवान विष्णु के लोक में है। विष्णु और लक्ष्मी दोनों विराजमान है वैकुंठ लोक में। वहां लक्ष्मी थोड़े समय के लिए बाहर चली जाती है विहार करने के लिए। भगवान लीला करना चाहते थे, सृष्टि को आरंभ करना चाहते थे, इसलिए लक्ष्मी का मन में आया मैं बाहर थोड़ी देर सेवा छोड़ के बाहर घूमूं। तो घूमने गई, लौटती है तो जय और विजय का दिमाग फेर दिया भगवान ने, रोक दिया लक्ष्मी को। घर के मालकिन को घर के नौकर रोक दे तो क्या होगा? नौकरी साफ हो जाती है। मालिक आएगा तुरंत कहेगा अरे निकलो बाहर, मालकिन को नहीं पहचाना तुमने,
लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं किया। लक्ष्मी अंदर घुसी जबरदस्ती और घुस करके विष्णु भगवान से कही कि देखो तुम्हारे नौकर की तरह घमंडित हो गए हैं, हमको ही रोक रहे हैं, मैं मालकिन हूं यहाँ की। तो भगवान कहते देखो ये कलयुग का आदमी ऐसा होता है, स्त्री के अनुसार नाचने वाला। हम ऐसे नहीं है, हम जो है अपने पत्नी का पिट्टू थोड़ी। भगवान लोग कहेंगे देखो भगवान ही पत्नी का पिट्टू था, हा? इसीलिए मेरे पर यह आरोप न आवे, इसे तुम्हारे कहने पर मैं इन द्वारपालों को कोई दंड नहीं दूंगा। कितना बड़ा आदर्श स्थापित किया है भगवान ने। इसमें आदर्श देखिए, मैं केवल हंसी मजाक की बात नहीं कह रहा हूं, इसमें रहस्य है। रहस्य यही है, पत्नी का तात्पर्य यहां पर अविवेक है और पति का तात्पर्य है विवेक। अविवेक आपको कह सकता है, मैंने विवेक को बिगाड़ने की चेष्टा कर सकता है, लेकिन विवेक का कर्तव्य क्या होता है? अविवेक को दबा के रखने का होता है। भगवान विष्णु विवेक स्वरूप है और लक्ष्मी अविवेका है, अविद्या है। और भगवान ने अविद्या का दमन किया और कहा कि तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं चलता, मैं अविद्या जैसे नाच नचाएगी वैसे मैं नाच नहीं करूंगा, किंतु क्या करूंगा? हाँ, एक रास्ता है, इनको दंड देना है। तो ये जब संतों का अपमान करेंगे तब हम दंड दे सकते हैं। भगवान के साधूनाम परित्राणाय संभवामि युगे युगे। भगवान गीता ने ये कहा, जब साधु संत महापुरुषों की रक्षा करने के लिए मैं युग युग में भी जन्म लेते रहता हूं। इसलिए वहां सनत कुमार आदि का आगमन होता है। सनत कुमार आदि आगमन का मतलब क्या हुआ? चार भाई है। विचित्रता यहां भी एक रहस्य देखो, सनत कुमार, सनातन, सनातन, ये चार भाई है। चार भाई का तात्पर्य क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन तीनों को, चारों को आपने रोक दिया। कौन रोका? जय और अविजय, जय और विजय, ये दोनों ने रोक दिया। जय और विजय क्या है? शोक और मोह है। शोक और मोह इन दोनों ने क्या किया? एक चारों की तरह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रोक देते हैं, परमात्मा की ओर जाने से कुचल दिया, अज्ञान के माध्यम से उसी को लेकर चल पड़ते हैं। तब क्या होता है? चारों के धर्म के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कुपित होना और अभिशाप प्राप्त होता है। शोक मोह का दमन करने की चेष्टा होती है। ये विलक्षणता इतना ही नहीं, एक और रहस्य आगे बढ़िए है। कहां है सब? वैकुंठ में। वैकुंठ कैसा लोक होता है? सात्विक है ना, सात्विक लोक है। संत कुमार आदि कौन है? ब्रह्म स्वरूप ही है, सात्विक लोग है। जय विजय देवता है, विष्णु के पार्षद हैं, सात्विक रूप है। आश्चर्य आया है तो सात्विक लोक में सात्विक पुरुषों के द्वारा अचानक तमोगुण हो गया और क्रोध प्रकट हुआ। संभव है ये? सात्विक लोक, सत्वगुण प्रधान सनत कुमार आदि, सत्वगुण प्रधान देवता जय और विजय, और वहां पर क्या हो रहा है? रजगुण और तमोगुण की लीला चल पड़ी। बड़ा विलक्षणता है। देखिए, जहां सत्व है वहां दोनों हो नहीं सकते थे, किंतु आया क्यों? यह सब का तात्पर्य यही है, यह भगवान की लीला है। यदि भगवान का संकल्प नहीं होता, सत्वगुण को दबोच करके क्रोध रूपी रजोगुण और अज्ञान रूपी तमगुण हावी नहीं हो सकते थे। इसका तात्पर्य यही हुआ, जब कभी भी हम लोगों के अंदर क्रोध या किसी भी प्रकार का रजोगुण और तमगुण उत्पन्न होता है, उसका कारण यही होता है, भगवान की माया से हम पीड़ित हो रहे हैं। यहां पर भी भगवान की माया का जाल फैल गया। सनत कुमार आदि सत्वगुण में भी रजोगुण प्रकट हो गया है भगवान की लीला का पूर्ति के लिए, और जय और विजय का अभिशाप मिला। वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन गए, बन करके उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म ही हिरण्याक्ष, उसी का वध वराह भगवान ने की, जिसके माध्यम से इस पृथ्वी का उद्धार हो गया। यह तृतीय स्कंद के क्रिया शक्ति की भगवान की महिमा समाप्त होता है। इसके बाद आरंभ होता है ज्ञान शक्ति की महिमा बताने के लिए। इस तृतीय स्कंद में दो हिस्सा है मुख्य रूप से, एक क्रिया शक्ति भगवान का वर्णन कर रहे हैं और दूसरी ज्ञान शक्ति का वर्णन है। क्रिया शक्ति का स्वरूप वराह है और ज्ञान शक्ति का स्वरूप है कपिल भगवान। भगवान कपिल है।
अब देखिए होता क्या है, विलक्षणता समस्त देवता लोग प्रार्थना करते हैं, नमो नमस्ते अखिलज्ञ जंतवे स्थितो गृहीता मनसत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोयम जगतामरुन्तुद तत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृता। हे ईश, हे परमात्मा, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। आपने पृथ्वी का उद्धार किया सकल यज्ञ का विस्तार करने के लिए, कर्मकांड का विस्तार करने के लिए, सृष्टि का विस्तार करने के लिए। दृष्टिया हतोयम जगताम अरुन्तुद, हे शत्रुनाशक भगवान, अपने कर्मों की वजह से हिरण्याक्ष तो चला गया, लेकिन क्रिया शक्ति के माध्यम से केवल आप इस पृथ्वी का उद्धार करके छोड़ दोगे, काम नहीं चलेगा। ये सब के सब बदमाश पैदा हो जाएंगे यहाँ ज्यादा, क्योंकि क्रिया प्रधान रहेगी। क्रिया प्रधान रहेगी तो सात्विक नहीं हो सकती, रजोगुण से क्रिया होती है, और जब तक ज्ञान नहीं है क्रिया शक्ति पर नियंत्रण नहीं हो सकती। इसलिए देवता लोग प्रार्थना करते हैं। उपाय क्या बनाया उन्होंने कि संतान की इच्छा होती है, ऐसे दिव्य संतान की इच्छा होती है। कर्दम जी तपस्या कर रहे हैं, मनु और शत्रुपा दोनों अपना बेटी देवहूति को लेकर के पहुंचते हैं। कर्दम ऋषि कर्दम जी बैठे हैं अपने आश्रम में, कैसे हैं और मनु शत्रुपा कैसे आते हैं। देखिए, प्रविश्य तीर्थवरम आदिराज सहात्मज ददर्श मुनिमासीनम तस्मिन् हुतहुताशनम। कर्दम ऋषि प्रातः कालीन अपने नित्य संध्या वंदन हवन पूजा पाठ सब निवृत्त होकर के ध्यान मग्न होकर बैठे हुए अपने आश्रम में। उनका आश्रम प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, गंगा तट पर विराजमान है। वहां पर मनु और शत्रुपा अपना बेटी देवहूति को लेकर के पहुंचे और प्रार्थना करते हैं कर्दम महर्षि जी से कि भगवान आप कृपया जगह। स्वस्ति वाचन किया पहले मनु ने, तो ध्यान से बाहर आते हैं वो। जब ध्यान से बाहर आने लगे धीरे धीरे, तब उनसे प्रार्थना किया मनु ने, भगवान मैंने सृष्टि विस्तार करने का आदेश प्राप्त करके कन्याओं को जन्म दिया, अनेक प्रकार की सृष्टि की, पशु पक्षी सब कुछ पैदा किया हम दोनों ने ही मिलकर के। जब शत्रुपा गौ बन जाती है तो मनु सांड बन जाते हैं, जब शत्रुपा बकरी बनती है तो मनु बकरा बन जाते हैं। इस प्रकार से समस्त योनियों में प्रवेश करता मनु और शत्रुपा ने ही समस्त सृष्टि का निर्माण किए, और कहते इससे आगे मनुष्य सृष्टि को बढ़ाने के लिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं। तो कर्दम ऋषि से प्रार्थना की गई। कर्दम जी क्या कह रहे, बाढ़म ओरु कामो अहम अप्रत्याच तवात्मजा आवयोरनुरूपो असौ आद्यो वैवाहिको विधि। ब्राह्म विधि से शादी करने का, विवाह करने का 8 विधियां हैं। आजकल तो राक्षसी विधि ज्यादा चल पड़ा है, मध्य रात्रि में दारू पी करके नाचते भी विवाह होता है आजकल के जमाने में, ये राक्षसी विधि है। ये ब्राह्म विधि से विवाह किया, आद्यो वैवाहिको विधि। वह आद्य पुरुष कर्दम परमात्मा जो है स्वरूपा मनु से प्रार्थना करने पर ब्राह्मी विधि से विवाह किया। विवाह करने के बाद ऋषि तो थे ही वो, उनको भोग विलास में मन नहीं था, कोई संतान के लिए पहले प्रयास नहीं किए। समय बीत गया, देवहूति प्रार्थना करती है कर्दम, हे भगवान, हे मेरे प्रति नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन न विमृतो हि सह। जीता जीव मरा हुआ है, जिंदा मुर्दा है वो, जिंदा ही वो व्यक्ति मुर्दा है जिसके घर में बेटा नहीं होता,
जिसके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं होता वह घर, वह व्यक्ति जिंदा हुआ भी मुर्दे के बराबर। नेहयत कर्म, क्यों कर्म करने का उसका अधिकार नहीं। कर्म कांड कब आप कर सकते हो? आज के जमाने में वैसे कर्म का अधिकार किसको मिल ही नहीं सकेगा, क्योंकि कितने उम्र में शादी होते हैं? 30-35 में होता है ना, लड़के का उम्र 30 होता है हा? और देवी का उम्र तो 25 तक पहुंचा हुआ होगा, 25-26 का, तब शादी करते हैं आजकल। जब पहला लड़का होगा तब तक क्या उस लड़के के सभी बाल काले होंगे? नहीं हो पाएगा ना। जब 30 हो गया मैंने इधर उधर एक आध सफेद बाल चालू हो जाता, मूछ दाढ़ी में नहीं। जब शादी कर रहा है उसी समय उसके बाल सफेद है, इधर उधर एक दो, और पहले तक लड़की हो गई मान लो, बाद में जब तक लड़का होगा तब तक ज्यादा बाल सफेद हो जाएंगे। और शास्त्र क्या कहता है? कृष्ण केशो जात पुत्रो, कृष्ण केशो जात पुत्रो ब्राह्मणो अग्नि आदधीत। ब्राह्मणों के माध्यम से अग्नि का आधान करके अग्निहोत्र के माध्यम से कर्मों का अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। वो कब होता है? जब समस्त बाल काले हो, दाढ़ी में, मूछ में, इधर में, उधर में, उधर पूरा काला का काला हो, 100% ब्लैक। डाई लगा करके काला नहीं करना है। हाँ, आजकल डाई सिस्टम भी चालू हो गया है। वो डाई लगा करके काला नहीं करना, कर्माधिकार प्राप्त करने प्राकृतिक रूप से काला होना चाहिए। और बेटा भी पैदा हुआ हो, 3-4 लड़कियां हो जाए तो नहीं काम चलेगा। पहला लड़का हो और उस समय समस्त बाल काले हो, वही कर्म में अधिकार रखता है। अब बताओ आज के जमाने के तो कोई मिलेगा कर्म के अधिकार वाला? कर्म का अधिकारी न चेह कर्म धर्माय न विरागाय, वह धर्मानुष्ठान नहीं कर सकता, वह वैराग्य का अधिकारी नहीं है, न तीर्थ पद सेवया, और न तो वह तीर्थ याटन करके हरिद्वार ऋषिकेश आदि तीर्थ यात्रा करते हुए प्रायश्चित करने का भी उसको अधिकार नहीं। वह कैसा है? जीवन न विमृतो ही सह, वह जिंदा रहता हुआ भी मुर्दे के बराबर है, समझो। ऐसा देवहूति कह रही, किससे? अपने पतिदेव कर्दम जी से कह रही है। भगवान ऐसा हम लोगों का जीते जी मरने के समान हो गए हैं हम, आप बताइए इसके लिए कुछ उपाय हम करें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उपाय करते हैं। उन्होंने तपस्या किया, आरंभ किया संतान के लिए। बैठ गए, पूरा ध्यान मग्न होकर के सर्वेंद्रियों का निग्रह कर दिया और पूर्ण रूप में समस्त वृत्तियों को भगवान में लीन कर दिया। भगवान प्रकट होते हैं, पूछते हैं हे कर्दम क्या वरदान चाहिए? वह कहता है मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। समस्या खड़ी हो गई भगवान के सामने। बेटा चाहिए कहाँ होता तो 2-4 और राक्षस दे देते भगवान। लेकिन यहाँ पर जो है विचित्रता यह हुई, वो क्या कह रहे हैं? आप जैसे बेटा चाहिए। तो भगवान सोचने लगे मेरे जैसे कैसा हो सकता है, कोई दूसरा है ही नहीं, एक और हम बिटिया। सदैव इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्, अरे मैं सब तत्व आत्मा हूं, परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं, मेरे सिवाय दूसरा मेरा बराबर संसार में कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरे समान बेटा कहां से लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए? तुमने तो मुझे चक्कर में फंसा दिया। खरदम से कह रहे हैं तुमने क्या किया? मया प्रोक्तम विलोकस्य प्रमाणम सत्यलोकी गई अथा जनी मया तुभ्यम यदवोचामृतम मुने। हे मुने, तुमने जो कह दिया है तू तो कह तो दिया, लेकिन मैं माया जाल में अपनी माया के द्वारा मुझे फंसना पड़ेगा, अपनी माया से मुझे लीला करनी पड़ेगी, मुझे ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सदृश दूसरा कोई है ही नहीं, मुझे ही जन्म लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रतिनिधि। आप नहीं आएंगे, आप अपने प्रतिनिधि को भेजिए, यही होता है व्यवहार में। लेकिन भगवान का कोई प्रतिनिधि नहीं है। पिता का प्रतिनिधि बेटा होता है, मां की प्रतिनिधि बेटी हो सकती है, गुरु का प्रतिनिधि शिष्य हो सकता है, लेकिन भगवान का प्रतिनिधि कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने निर्णय लिया अब मुझे ही लीलामय शरीर लेकर के इस देवहूति के गर्भ में प्रवेश करना होगा। संकल्प किया भगवान ने, तुरंत ही वहां गर्भ में प्रवेश हो गए। गर्भिणी हो गई देवहूति, 9 मास तक विराजमान भीतर। फिर बाहर आते हुए कहते हैं भगवान कपिल का अवतरण होता है। कपिल भगवान अवतरित होते हैं। कपिल भगवान जब अवतरित हुए तब
सर्वप्रथम विचारणीय विषय बनता है भगवान के कपिल अवतार है, ज्ञान शक्ति का अवतार है, क्रिया शक्ति का अवतार वराह भगवान थे और ज्ञान शक्ति का अवतार यह कपिल भगवान है। कर्दम कौन है? देवहूति, इन दोनों से आए। पहले बताया था देवहूति, देवैर्हूता, आहूत ही थी देवहूति, देवताओं के द्वारा प्रार्थना करके पैदा किया हुआ था वो देवहूति, कोई साधारण नहीं थी वो, और मनोशत्रुपा के माध्यम से आई हुई है। उसका वंश को तो देखो, उनके माध्यम से भगवान प्रकट हो सकते हैं, आम आदमी के माध्यम से आने वाले नहीं। आप लोग तपस्या करके बैठ जाओ पति पत्नी भगवान मेरे माध्यम से आ जाए तो नहीं आने होता वो, तो उनकी पीछे की वंश परंपराओं को देखो तो सब गड़बड़ गड़बड़ निकलेगा। क्योंकि अर्जुन ने कह दिया था ना, यदि महाभारत युद्ध हो जाए तो वर्ण संकर अभिजायते, वर्ण संकर हो जाएगा, और युद्ध हुई और सब वर्ण संकर हो गए। इसलिए जो कुछ भी आज है शरीर जितने भी सब वर्ण संकर समझ लेना। भले ही अपने अपने आप को हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, आप नाचते रहो, अपने अपने ढोल बजा लो, क्या दिक्कत है? लेकिन शास्त्र प्रमाण क्या बोल रहा है वो देखो। तस्मात् शास्त्र में प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र प्रमाण के हिसाब से देखो तो कोई भी शुद्ध ब्राह्मण नहीं आज जमाने में, इस कलयुग में तो वर्ण संकर परंपरा है। फिर भी व्यवस्था देने के लिए कहा कर्मादि कैसे हो, जात्या कर्म व्यवस्था, स्कंद पुराण में आया जात्या कर्म व्यवस्था। अब केवल बीज प्रदान, बाकी सब चीज नहीं होता। बीज ब्राह्मण का है तो काम चल गया, ब्राह्मण मान लिया, उसको खत्म हो गया। बीज क्षत्रिय का है तो जो जन्म लिया बच्चा वाला को उसको क्षत्रिय मान लेना है। ये परंपरा कलयुग में है। भगवान कपिल आए ही ज्ञान को उपदेश देने के लिए उपदेश आरंभ करते हुए सबसे पहले कहते हैं, जो आपका प्रश्न था आज स्वामी जी ने पूछा, सच्चिदानंद भगवान का मंदिर कहीं है बताओ। कपिल भगवान सबसे पहले यही उपदेश देते हैं, सच्चिदानंद भगवान का मंदिर समस्त प्राणी है। इसलिए आप समस्त प्राणियों की पूजा कैसे करेंगे? दान मान मैत्री और अभेद दर्शन, दान मान मैत्री और अभेद दर्शन, भगवत पूजा करिए, सब प्राणियों के हृदयस्थ सच्चिदानंद की। समस्त प्राणियों में विराजमान, उनके हृदय में विराजमान उस सच्चिदानंद भगवान की पूजा दान मान पूजा आदि से करना चाहिए। दान मान मैत्री और अभेद ज्ञान से, भेद ज्ञान नहीं होना चाहिए। आजकल तो ऐसा है, चारों भाई का शादी हुआ नहीं, 4 चूल्हे जलने लग जाते हैं। कितना भेद ज्ञान हो जाता है। पिता का जीते जी बड़ा दुख की बात होती है, उसको देखना पड़ता है 4 बेटे का 4 बहू 4 अलग अलग चूल्हा में रोटी सेक रहे हैं। क्या दुर्दशा हो चुकी है। ऐसा एक घर लेकिन हमने इस कलयुग में देखा, गजब है उसका वर्णन क्या करूं। परदादा जिंदे, बाप तो छोड़िए, बाप तो जिंदा है ही, दादा जिंदे हैं, परदादा जिंदे हैं। वो परदादा जो थे उनका पूरा का पूरा 1 डजन बच्चे थे, 1 डजन लड़के 2 लड़कियां, और उन 1 डजन जो लड़के वो सब दादे बन गए हैं। उनका प्रत्येक किसका 5 किसका 6 लड़के, और उनके भी सबके शादी हुए हैं, उनके भी 1 3 4 बच्चे। गणित करके लगा लो, कुल मिला करके 300 करीब हो जाते हैं। एक उत्सव में उन्होंने हमको बुलाया, हम गए, तो जब गए तो देखा करीब 300 लोग थे। हमने सोचा पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए होंगे तो बातचीत होते रही। बाद उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा प्रवचन दे दो, तो हमने पूछा पहले आप परिचय करा दो, गांव में जो है ये लोग जो गांव से आए हुए लोग हैं ना, थोड़ा हमें परिचय करा दो, कौन कौन है, कौन जाति क्या है, कैसा है थोड़ा। तो हंसने लगे परदादा जी, कहते महाराज ये गांव के समुदाय नहीं है। लगे क्या है, कहते ये सब हमारे ही है। कहते आपके ही है इतने? कहते हाँ मेरा परिवार है 300 के 300। अरे केवल हमारे लड़कों की है, हमारी लड़कियां तो ब्याह के चली गई है, और उनके भी लड़कियां सब चली गई, वो तो अभी आई नहीं है।
क्योंकि ये तो केवल हमने सत्यनारायण पूजा रखा है ना आपके आगमन पर। ये तो लड़के लड़के को है और उनके लड़के को उनके लड़के का है। अब लड़कियां भी आ जाए, सभी की बेटियां और उनके बेटियां और उनके बेटियां, सारा उनकी शादी हुआ बच्चे कच्चे सब आ जाए, फिर तो हमारी पूरी स्ट्रेंथ 750 से कम नहीं है। मैंने कहा गजब है, एक घर में एक चूल्हा, एक रसोई घर, 300 लोगों का भोजन पक रहा है, सारे बहू मिलकर के पका रहे हैं। इस कलयुग में, आज के जमाने में, पिछले महीने उस परदादा जी का शरीर शांत हुआ है। सोच लो, इस कलयुग में ये आप सोचेंगे कि गप फांक रहे हैं? नहीं, जब जाने की इच्छा हो मैं एड्रेस दे देंगे, वो घर में जाके कभी रोटी खा लेना। बहुत ही धार्मिक लोग है, कोई भी आ जाए तुरंत स्वागत है, तुरंत प्रेम से स्वागत करते हैं, जात पात कुछ नहीं देखते हैं। अतिथि भवन अलग है, 10 आदमी पहुंच जाए उनके लिए व्यवस्था है, और बहू इतने हैं, रोटी बनाने की कोई चिंता ही नहीं। 2-4 बीमार भी पड़ी रहेगी तो क्या समस्या है, कम से कम 50-60 तो बहू है? हमेशा 2-4 बीमार भी पड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती रोटी बनाने में। यहाँ तक 4 महात्मा के लिए बनाने के लिए परेशानी हो रही है। क्यों? 4 भाई 4 चूल्हे, समस्या हो गई ना। यही तो समस्या होती है। इन चीजों को हम विचार करते नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतनी महिमा बता रहे हैं कपिल भगवान, समस्त जीवों के अंदर, एक परिवार की बात नहीं, एक गांव की बात नहीं, समस्त जीवों, समस्त प्राणियों के अंदर तुम क्या दृष्टि करो, दान करो, मान करो, मैत्री भाव करो, अभेद की भावना का हम सब एक परिवार है। भारतीय संस्कृति की गरिमा थी एक जमाने में कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी ही मेरी एक परिवार है समझते थे। और आज तो भाइयों के परिवार को भी अपना परिवार नहीं समझते हैं। इतना दुर्दशा पहुंच गया है। और क्या कहते हैं, हम उन्नति के मार्ग में चल रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। किस चीज की मॉडर्नाइजेशन हो रही है? अपने संस्कृति का नाश करके केवल भौतिक मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो। ये सब दुख के कारण बन रहे हैं। आज परमाणु बमों की युद्ध से भयभीत हो रहा है आदमी, स्टार वार्स से भयभीत हो रहा है आम आदमी, रासायनिक बम्बों से भयभीत हो रहा है आम आदमी। यही प्रगति का फल मिला है, सुख शांति भंग हो गई है। और यहाँ पर कपिल भगवान उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं कि देखो भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति का लक्षण बता रहे हैं कपिल भगवान। द्रुतस्य भगवद धर्मा धारावाहिकतांगता तस्य भगवद धर्मा धारावाहिकतां गता सर्वेशे मनसो वृत्ति भक्तिरित्य विधीय। कपिल भगवान का उपदेश है द्रुतस्य भगवद धर्मा। जब भगवान के धर्मों की तरफ हमारी चित्त की वृत्तियां पिघल कर चल पड़ती हैं, और कैसी चल पड़ेगी? धारावाहिक, गंगा जी की धारा के समान चल पड़ेगी। तब 1-2 मिनट के लिए नहीं, सबको कहे ध्यान करो, बैठ जाओ, आंख बंद करे, आप बैठ जाएंगे। 2 मिनट का जो जो अपना इष्ट भगवान है देखो, आप देख लेते हैं, 1 सेकेंड भी टिकता नहीं है, उसके बाद पता नहीं कहां का मन भाग जाता है। इसलिए कहा भजन इसका नाम नहीं है। किसका नाम भजन नहीं है? माला तो कर में फिरे, कहता है माला तो कर में फिरे, हाथ में माला तो फिर रहा है, बाहर से तो लगता है बड़ा भजन कर रहे हैं। जीव फिरे मुख माही, जीव कर रहा है, जीत तो रहा है बाहर से। मनवा तो चौदिशी फिर रही, लेकिन मनवा राम कहाँ है? चारों दिशाओं में बंबई दिल्ली, कहाँ कहाँ का व्यापार, उधर इतना गेहूं चला गया है, उसका इतना रुपया भी आया नहीं है, अरे इस बेटा को दवाई लाना है, पता नहीं कहाँ से कहाँ घूमते रहता है। मनवा तो चौदिशी फिर रही, यह तो सुमिरन नाही। ये भगवान का स्मरण नहीं है। हाथ में माला फिरते रहे, जुआदियां फिरते रहे, मनवा चारों दिशा में फिरे, ये भगवान का स्मरण नहीं, ये भक्ति नहीं है। ये धारावाहिक भक्ति नहीं कही जा सकती है। धारावाहिक भक्ति वही है जहां पर मन यहीं पर विराजमान है, भगवान का स्वरूप सामने में देखते रहता है, स्मरण उसी का करते जा रहा है, वाणी बोलती जा रही है मंत्र का, हाथ में माला फिरते जा रहा है, उसी का नाम भगवान का स्मरण होता है।
लेकिन कभी कभी डुप्लीकेट जो है ना, ये धंधा, ये भी काम बहुत लाता है। कैसे? एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक बेचारा बहुत गरीब आदमी था। वो आदमी मछुआर था। मछुआर समझते हो? मछली पकड़ता है ना, मछली, फिशरमैन कहते हैं अंग्रेजी में। मछली जो पकड़ता है, मछुआर, वो गंगा तट पे बैठ करके अपना डंडा होता है ना, जिसमें धागा बंधा रहता है, वो डालता है, निकालता है, डाल रहा है, निकाल रहा है। एक भी मछली नहीं मिला। दिन भर बीत गया। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। चौथा दिन जब सवेरे घर से निकलता है, पत्नी ने लाठी लेके खड़ी हो गई, है सुनिए जी, आज यदि आपने कुछ माल नहीं लाए, लौटना ही नहीं है घर की तरफ। 3 दिन हो गए, हम भूखे, हमारे बच्चे भूखे। अरे आप पतिदेव हो, थोड़ा होश में तो आइए, कहीं से माल्टा लोग पटोर करके लाओ, नहीं तो आना नहीं। बेचारा कहा ठीक है देवी, तुम्हारी बात भी तो माननी पड़ेगी, पत्री बना लिया हूं तो क्या हो गया। अब विवाह का नाम ही होता है विशेष है न वहाती, यदि विवाह, विवाह का मतलब क्या? विशेष रूप से धोना। जैसे गधा के ऊपर माल ढुआते हैं ना, वैसे आप आदमी जो है पत्नी के साथ विवाह किया का मतलब बहुत बड़ा बोझा ढो रहे हो, इसलिए उसका नाम है रख दे विवाह। बोझा ढोना पड़ता है, जैसे गधा बोझा ढोता है, आपको परिवार को ढोना पड़ता है, इसलिए शास्त्रकार ने उसका नाम है रख दे विवाह। ढो, जिंदगी भर ढोते रहो, जिंदगी भर ढोते रहना पड़ता है। अब मछुआर के साथ भी यही हुआ। बेचारा पत्नी ने आदेश दिया और वो बोझा ढोना है, उसको मजबूरन कहा ठीक है देवी। गया गंगा किनारे, बैठे रहा, दिन भर बीत गया, चौथा दिन भी बीत गया, कुछ भी मिला नहीं। अब वो क्या किया, सोचा कि भाई घर तो लौट नहीं सकता, बैठ गया, बढ़िया से आसन लगा लिया। ढोंगी भक्ति देखिए फल कैसे देता है। कभी कभी होता है, हमेशा मत करो, खतरा में पड़ोगे, कभी कभी कर लो तो काम चल जाएगा। अब उसने क्या किया, तो बैठ गया, बैठ करके अंदर ही अंदर से दुखिया है, रो रहा है, हे गंगा मैया, हाथ में एक भी मछली नहीं फंसाया, मेरा क्या होगा। बेचारा अंदर अंदर रो रहा है, आंखों में आंसू टपक रहे हैं, आंखें बंद। लेकिन बाहर सायंकाल का समय था, लोग आने लगे गंगा जी का आरती करने के लिए। जो भी ऐसा देखता है इनके तरफ, अरे ये तो बड़ा गजब महात्मा है, ये देखो तो कितना भक्ति, कितना भक्ति। आंखों में आंसू, भगवान का ध्यान में, ऐसी दृढ़ भक्ति, एक स्थिर आसन में बैठा हुआ है। जो देखे अब गंगा जी का आरती तो होना दूर की बात है, सभी ने जो पुष्प माला वाला लाए थे उस महात्मा रूपी मछुआर को पहनाना चालू कर दिया। माल्टा जब प्रसाद लाए थे, मिठाई सिठाई सब चढ़ा दिया, रुपया भी चढ़ा दिया। करीब घंटा भर बीत गया, हल्ला मचने लग गया, आरती होने लगी। देखते क्या हो रहा है, ये हल्ला कहां से हो रहा है। अब फिर उसने देखकर माल्टा आंख बंद कर लिया, फिर रोने लगा, फिर रोने लगा, फिर रोने लगा। देखा फिर धीरे से आवाज बंद हो गई, सब लोग चले गए, कोई टहल पहल नहीं हो रहा है। फिर आंख खोल के देखते, आहा, ये हुई ना काम, ढोंगी भक्ति से माल खूब मिल गया, मछली नहीं मिला तो क्या हो गया, हो मिठाइयां, रुपया बटोरा, अपना घर चला गया। कभी कभी ढोंगी भक्ति खूब माल भी दे देता है, लेकिन हमेशा करो तो फंस जाओगे। हाँ, हमारे जैसे के सामने आ जाएगा ना तो फिर पता चलेगा ढोंगी भक्ति का क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ नागा लोग होते हैं अखाड़े में, उनके सामने थोड़ा भी ढोंगीपन नहीं चलता है, पकड़ के पिटाई कर देते हैं, चिंता लेके हमेशा फिरते हैं, मारने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो खैर, खाने का तात्पर्य भक्ति उसी का नाम है जब मन की वृत्तियां भी निरंतर भगवान का चिंतन में लगा हुआ हो और उसके साथ माला भी फिर रहा है और वाणी से भी, काया वाचा मनसा, तीनों के तीनों भगवत के चिंतन में लग जाए, वही असली भक्ति है। ऐसे देवहूति माँ को कपिल भगवान उपदेश देते हैं। तत्पश्चात कहते केवल यह साधन रूपा भक्ति से तुम साध्य रूपा भक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती हो, इसलिए 25 तत्वों का उपदेश दिया, सांख्य दर्शन का उपदेश देते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन का स्थूल रूप का उपदेश से हट करके प्रकृति पुरुष की ऐक्यता की ओर जाते हैं। प्रकृति स्थापि पुरुष नाच्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकाराद कर्तृत्वान् निर्गुणता जलार्कवत्। पानी गंदा होने पर भी
उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब सूर्य के वजह से सूर्य गंधा नहीं होता। बादल घेर लेते हैं, इतनी मात्र से इन बादलों की वजह से सूर्य गंधा नहीं होता। विभिन्न प्रकार के रंगों के पानी में विभिन्न प्रकार के रंग का सूर्य के प्रतिबिंब दिखाई पड़ने पर भी सूर्य रंगीला नहीं होता। उसी प्रकार से ये लाल पीला काला गोरा पीला अनेक प्रकार के शरीर दिख रहे हैं ना, इन शरीरों में विराजमान होने पर भी वह आत्मा इन शरीरों के विकार से विकारित नहीं होता, इन शरीर के गुण दोषों से दूषित या गुणमान हो नहीं होता। वह आत्मा निर्गुण निराकार है, कर्तृभोक्तृ से रहित है, निर्विकार है और जल में विद्यमान प्रतिबिंब के समान परिशुद्ध है। ऐसे विशुद्ध आत्मा का उपदेश कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को देते हैं। लेकिन उसके बाद कहते हैं यह उपदेश से तुमको सीधा का सीधा ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती, तुम्हें परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए अष्टांग योग का विधान करते हैं। अष्टांग योग कौन से हैं? यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधया। 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आजकल की जमाना बड़ा विलक्षण है। लोग क्या चाहते हैं? सीधा हमको समाधि हो गई। एक बार एक विदेशी आया, वो विदेशी हमारे आश्रम योगाश्रमी है और योग सिखाते हैं अपने गुरु आश्रम। विदेश से आया, एक बहुत एक छोरी को भी साथ में लेके आया था, छोकरी थी साथ में, और वो तो विदेशी लोग है, वो बिना लेडीज का नहीं जी सकते, साथ में चाहिए और हर महीना बदलना भी है उनको, ये भी एक समस्या है। मैंने उससे पूछा ये तुम्हारा पत्नी है क्या? कहते नो शी वी लिव टुगेदर दैट्स ऑल, वी डोंट मैरी। कहते हम शादी विवाह नहीं करते, हम साथ में रह जाते हैं 1-2 महीना 3 महीना जब तक मन लगे, बाद में नेक्स्ट चेंज ओवर। ये जमाना है। ऐसे आदमी आकर के हमसे क्या कहता है, हम आप जितना डॉलर मांगोगे उतना डॉलर दूंगा, हमको इस लड़की के साथ समाधि लगनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो। एक तरफ से कहते हो मेरी एक पत्नी नाम की चीज नहीं है, हर 3 महीना में बदलते रहता हूँ, तुम्हारी इतनी गंदी वृत्ति है, इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, और उधर कहते हो इसके साथ समाधि भी लगा दो। मैंने कहा जानते हो हमारे समाधि का रूट कितना लंबा है? हमने कहा यम नियम आसन प्राणायाम। तो सुनते ही आधे में ही हार्ट फेल होने लगा उसको। महाराज ये क्या, व्हाट इज दिस बोलने लगा, क्या चीज है ये? मैंने कहा यम का मतलब होता है वैसे एक यमराज हमारे होते हैं गला घोटने वाले, मरने के बाद ले जाने के लिए आते हैं, जो दूसरे होते हैं। यम यहाँ पर दूसरा है। मैंने उसे कहा सबसे पहले ब्रह्मचर्य, कहते इट्स नॉट पॉसिबल, हृदय असंभव है, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। वो असंभव कहा कि मैंने कहा फिर समाधि भी तुम्हारे लिए असंभव, चले जाओ यहाँ से। इतना लंबा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? बाकी शब्दों का अर्थ तो सीधा है, समझे होंगे। प्रत्याहार होता है विषयों से इंद्रियों को हटाना। जो हमारी इंद्रियां विषयों की ओर जाती है उसको वहां से हटाने का नाम प्रत्याहार है। हटा करके इष्ट की ओर ले जाने का नाम धारणा है, और धारणा जो धारित इष्ट में ही निरंतर वृत्ति बनाने का नाम ध्यान है। प्रत्येक तानताख्यानम योग सूत्रकार कहते हैं, प्रत्येक एक तानता का नाम ही ध्यान है। और उसी में जब त्रिपुटी ध्येय ध्यान क्रिया और मैं ध्यान करने वाला ध्याता तीनों एक ही भूत हो जाते हैं जब, तब उसी का नाम समाधि होता है। ऐसे अष्टांग योग का उपदेश यहाँ पर 28वें अध्याय में 3 स्कंद का कपिल भगवान उपदेश देते हैं। भक्ति का मार्ग, काल की महिमा, ज्ञान की महिमा, उसके पचाने के साधन योग सभी को उपदेश देते हैं। लेकिन मनुष्य का जो आसक्ति है घर द्वार में, ये उसके लिए सबसे बड़ा बाधक बनता है। आसक्ति क्यों हुई? आसक्ति क्यों हुई है? विस्मृति के कारण से हो गई। विस्मृति क्यों हो गई? एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, सुनिए उसको। एक बार एक सेठ जी थे,
कृष्णलाल जी जैसा नहीं, अच्छे सेठ थे, ये तो बहुत ही अच्छे, वो अच्छे थे, बहुत अच्छे नहीं थे। अच्छे इसलिए थे वो प्याज लहसुन वसुन कुछ नहीं खाते थे, कभी नशा वसा कुछ नहीं जानते। एक बार क्या हो गया, इष्ट मित्र वालों ने, व्यापारी मंडल वालों ने कुछ मीटिंग किया, सभा बुलाई, उसमें वो सेठ जी को मजबूरन जाना पड़ा। तो इष्ट मित्रों ने सोचा देखा जाए, परीक्षा ली जाए, प्रचार तो है, ये सेठ जी जो है हमारे बाबूजी, ये तो कभी